नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अपने किस प्रकार करेंगे। एक तो देखो, एक जनरल तरीका है कि अपने पद क्या मानेंगे। देखो, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d मानेंगे। एक तो ये तरीका, इस तरीके से करेंगे ना तो अपने समय ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन थोड़ा जटिल बन जाएगा। एक दूसरा तरीका कि अपने को चार संख्या माननी है समांतर श्रेणी में, तो अपने चार संख्या, देखो जब भी प्रश्न में चार संख्या माननी हो ना, कोई भी चाहे ये क्वेश्चन हो या कोई अलग हो, चार संख्या माननी हो तो अपने चार संख्या इस प्रकार मानो आप, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है। अब देखो, इन संख्याओं को मानने का फायदा क्या है। पहली बात तो ये देखो कि ये संख्या चारों समांतर श्रेणी में, अगर इनका सारांतर चेक करें ना तो सारांतर सारों का सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है। अब फायदा देखो क्या है, जब इन संख्याओं का, क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर योग दे रखा है। देखो, अब इनका योग करेंगे ना तो डी वाले पद कट जाएंगे अपने आप। देखो, 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, यानी अपने को सिर्फ a का मान ही मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है। अगर मान लो सपोज करो अपने को तीन पद याद करने हो तो तीन पद वाला किस प्रकार मानेंगे। देखो, तीन, जब भी तीन पद दिए हो तो इस प्रकार मानेंगे अपने, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इसमें वही सेम ही करना है। देखो, अगर मान लो योग दिया हो तो देखो d वाले पद कट जाएंगे तो a का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, इसको चाहे याद भी कर लो आप, चार पद दिए हो तो चार पद ये मानेंगे और जब तीन पद की बात हो तीन पद ये मानेंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे आप, तो मैं लिख देता हूं। देखो देखो माना चार पद, चार संख्या दे रखी है तो संख्या लिख लो। माना चार संख्याएं, पहली संख्या मान लो a माइनस 3d, दूसरी संख्या मान लो a माइनस डी और इसके आगे की संख्या मानो a प्लस डी और इसके आगे की संख्या मानो a प्लस 3d। ठीक है। अब देखो, प्रथम कंडीशन अपने को क्या दे रखी है, योग दे रखा 50, तो योग इनका कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो आप योग करिए। योग का मतलब देखो, इन सारों को जोड़ना है अपने को, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, क्योंकि अपने चार संख्या यही मानी थी तो इनका योग दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार 50। अब देखो, माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा और माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा। तो देखो, a 2a 3a 4a, इसका मतलब 4a बराबर दे रखा अपने को 50। तो a का मान देखो कितना आएगा, 50/4 और इसको काट दो भाई 25 और इसको काटेंगे 2, तो a का मान कितना आ गया 25/2। ठीक है। इसको भाग मत लगाना, बस इतना ही छोड़ो। अब देखो, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो अपने इस प्रकार लिखेंगे। देखो, बड़ी संख्या और बराबर दे रखा है छोटी संख्या को 4 से गुणा करके बराबर होगा छोटी संख्या का 4 गुना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को 4 से गुणा कर दो। अब देखो, बड़ी संख्या अपने को क्या दे रखी है, a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d का मान किसके बराबर होगा, 4 गुणा। अब देखो, छोटी संख्या क्या दे रखी है अपने को, छोटी संख्या a माइनस 3d, तो ये यहाँ पे लिखो a माइनस 3d। तो आप देखो क्या मिलेगा, a प्लस 3d और बराबर देखो, a को 4 से गुणा करो 4a, 4 को 3 से गुणा करो 12 और प्लस माइनस माइनस 12d। ठीक है। अब a को एक साइड कर लो, d को एक साइड कर लो, तो मैं a इधर कर लेता हूँ, d यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो, माइनस 12d इधर आया तो प्लस 12d, तो a प्लस 12d। और अब देखो, a देखो प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 4a माइनस a। तो यहाँ पे देखो 12, नहीं यहाँ पे देखो 3d है, सॉरी दोबारा देख लो, 3d तो यहाँ पे है ऑलरेडी, 3d दे रखा है अपने को, 12d माइनस का इधर आया तो प्लस का 12d, 4a यहाँ पे दे रखा है, a प्लस का इधर आया तो माइनस का। अब देखो 12d और 3d
15d हो गया। और इधर देखो 3a हो गया, 4a में से a घटाएंगे तो 3a। अब दोनों में देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो इस 3 को इधर लाके काट देते हैं। तो आगे देखो क्या करेंगे। यहाँ पे a का मान था, याद रखना ये बात। तो 3 का भाग लगाएंगे, देखो 15/3d और बराबर आ गया a। और d बराबर देखो 3 से काटेगा 5d और बराबर आ गया a। और a का मान अपने को क्या दे रखा है, देखो 25/2। तो a का मान पुट कर दो, देखो 5d बराबर हो गया 25/2। अब 5 के पहाड़े से काट दो, देखो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 25, तो यहाँ पे आएगा 5। तो d का मान कितना मिलेगा अपने को, 5/2 मिल गया d का मान। अब देखो अपने पास a का मान है, d का मान है, तो संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मान पुट करना है, तो आप देखिए आगे लिखेंगे अतः संख्याएं। अब देखो प्रथम संख्या क्या है, देखो a - 3d, तो a का मान देखो कितना दे रखा है 25/2, 25/2 - 3, और d का मान देखो कितना है 5/2, 5/2। ये तो पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या देखो a का मान दे रखा है 25/2 माइनस d का मान देखो कितना है 5/2, 5/2। अगला पद देखो 25/2 और प्लस d का मान कितना है 5/2। a का मान 25/2 और d का मान देखो +3 और यहाँ पे आएगा 5/2। बस अब इसको सोल्व करना है। देखो 25/2 माइनस 5 को 3 से गुणा करो 15/2। और अब देखो 25 में से 5 घटा दो, क्योंकि बट्टे में तो 2 ही है, तो 25 में से 5 सीधे ही घट जाएगा। तो 25 में से 5 घटाओ 20/2 आएगा यहाँ पे, 20/2। यहाँ पे देखो 25 में 5 जोड़ना 30/2। और यहाँ पे देखो 5 को 3 से गुणा करो 15, और 25 में 15 जोड़ोगे तो 40 और बटे 2। अब देखो 25 में से 15 घटाओ 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15, और 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो 20। तो अब अपने क्या लिखेंगे, अतः चारों संख्याएं 5, 10, 15 और 20 होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ आया होगा। इस प्रकार ही करना जब भी इस प्रकार का आपको दे रखा हो तो, ठीक है। आगे आप और देखो। अब देखो ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद अपने 5.3 करेंगे। तो 5.3 के अंदर अपने को करना क्या, योग वाला करना है। यानी कि अपने को 5.3 में इस प्रकार होगा, मान लो कोई अपने को एपी दे रखी है 3, 4, 5, 6, और अपने को बोल दिया मान लो इसके 20 पदों तक। इस प्रकार मान लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे 20 पद है। 20 पदों का अपने को बताना भाई योग बताओ, भाई 20 पदों का योग कितना आएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, योग आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को योग वाला फॉर्मूला लगाना है। तो योग वाला फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप। योग अपने मान लेते हैं, n पदों का योग करना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का योग का फॉर्मूला याद रखना आप, n/2, और यहाँ पे लिखो 2a + n - 1d। ये n पदों का फॉर्मूला है। देखो a का मान आपको पता ही है, d का मान सर्वंतर n मतलब पदों की संख्या, कितने पदों तक अपने को योग याद करना है। या तो एक ये फॉर्मूला है, कई बार अपने को क्या होता है क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद तो होता ही है, अंतिम पद और दे देते हैं साथ में। अंतिम पद और दिया हो ना तो किस प्रकार करेंगे, देखो ये भी n पदों का है, n पदों का योग। अब एक बात है, देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, ये 2a दे रखा, तो मैं इसको ये लिख दूं a + n - 1d लिख सकता हूं आराम से। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो देखा देखा लग रहा है। ये किसका था, अंतिम पद निकालने का था। मान लो कोई भी n पद निकालना था, तो ये an का आपको याद होगा, a + n - 1 और d। ये n
n पद निकालने का था, तो ये सेम ही तो है बात, तो यहाँ पे लिख देते हैं बस डायरेक्ट ही n/2 a और प्लस, या तो इसको an लिख दो, या क्योंकि ये अंतिम पद है तो इसको l से भी लिखते हैं, तो मैं इसको l से लिखता हूँ, ठीक है, अंतिम पद al, ठीक। और या इसका ये भी बोल सकते हैं अपने n/2, ये है प्रथम पद और प्लस ये है अंतिम पद, अंतिम पद, इस प्रकार लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अपने, देखो अपने को क्वेश्चन दे रखा है 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो 12 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए अपने कुछ मान लिखेंगे। पहले बताओ a का मान कितना होगा, तो a का मान तो 1 है, ठीक है। अब बताओ d का मान कितना होगा, d का मान देखो अपने फॉर्मूला a2 - a1 वाला, तो मान पुट करो, देखो a2 का मान देखो अगले पद से पिछला पद घटाना है, तो 3 - 1, तो d का मान कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अब देखो अपने पास a का मान भी है, d का मान भी, अब देखो 12 पदों तक करना है, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा, 12 होगा। अब इसके अंदर मान पुट करना, अब देखो फॉर्मूले अपने पास दो थे, एक तो अंतिम पद वाला था और एक सीधा ही था, तो अब अंतिम पद वाला तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि अपने पास an या l का मान नहीं है, तो अपने वो Sn वाला सीधे लगाएंगे। Sn का मान क्या था योग का, n/2 और 2a प्लस n - 1d। अब इसके अंदर मान पुट करनी है अपना, तो Sn का मान देखो कितना दे रखा है 12, तो 12 रखो, यहाँ पे रखो 12/2, 2 और a का मान देखो कितना है 1, तो 1 लगा दो, प्लस n का मान देखो 12 - 1 और d का मान कितना है 2, तो d का मान रखो 2, 2 से काटेंगे तो 6 और 2 को 1 से गुणा करो 2, 12 से 1 घटाओ 11 और 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 और 22 में 2 जोड़ दो 24 और 24 को 6 से गुणा कर दो और 24 छिका कितना होता है 144, तो इसका मतलब 12 पदों का योग कितना हो गया 144, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो आप, एक बटा 15, 1/12, 1/10, अपने को करना है 11 पदों तक अब देखो क्वेश्चन से देखने पर अपने को क्या जानकारी मिल रही है, देखो एक तो अपने को a का मान मिल रहा है 1/15 है, एक अपने को d का मान मिल सकता है a2 - a1 करके, a2 - a1, तो d का मान कितना आएगा, देखो a2 का मान है 1/12 माइनस a1 का मान है 1/15, तो d का मान कितना आएगा। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो ना, तो आप करोगे क्या, देखो 12 और 15 दोनों अलग अलग नंबर आ गए, तो 12 और 15 का एलसीएम देखना, लघुत्तम कितना होता है। 12 और 15 का अपने को पता है भाई कितना होता है 60 होता है, तो लघुत्तम हो गया 60, ठीक है। अब देखो 60 में 12 का भाग लगाओ, 5 पे गया और 5 को 1 से गुणा कर दो 5, फिर माइनस का चिन्ह। 60 में 15 का भाग लगाओ 4 और 4 को ऊपर वाली जो संख्या से गुणा करता है, 4 को 1 से करेंगे तो 4, तो d का मान कितना आया 1/60। अब देखो d का मान अपने पास आ गया 1/60 और n का मान बताओ कितना मिलेगा, n का मान, क्योंकि अपने को 11 पदों तक ज्ञात करने, तो n का मान कितना होगा 11। तो अब Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1d। तो Sn का मान देखो 11 दे रखा है, तो 11/2 2 और a का मान देखो कितना है अपना 1/15, तो यहाँ पे रखो 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान देखो कितना है 1/60, तो 1/60 लगाओ। अब ऐसे इसको सोल्व करना है, देखो 11/2 और इसको किया तो 2/15 और अब देखो 11 में से 1 घटाओ 10 और ये आया 10/60, 10/60। अब देखो लघुत्तम लेने का तरीका देखो, यहाँ पे 15 यहाँ पे 60, वैसे कट भी जाएगा पर काटने से कोई फायदा नहीं मिलेगा अपने को, तो अपने करेंगे क्या, इसको भी 60 बना लो आप। इसको 60 कैसे बनाएंगे, देखो 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो, या लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा करके लिखता हूँ, देखो किस प्रकार,
अब देखो 11 का मान कितना आएगा, 11/2। अब देखो 4 को इसके ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो, तो मैं देखो 2 × 4 और 15 × 4, 15 × 4 और प्लस 11/60। ठीक है, तो 11 का मान देखो 11/2। देखो 2 को 4 से गुणा करो तो 8, 15 को 4 से गुणा करो तो 60 प्लस 11/60। ठीक है, तो 11/2 गुणा कर दो भाई। अब देखो लघुत्तम से मत ऊपर वाली संख्या सीधी जुड़ जाएगी, तो सीधी जोड़ दो इसको, 8 और 11, 8 + 11, तो 11/2। अब देखो कोई चीज नहीं, इसका मतलब गुणा होगा, 8 और 11 जोड़ेंगे तो अपने क्या होगा 19 और बटे 60। अब 19/60 को अपने हल कर देंगे बस। 19/60 को हल किस प्रकार करेंगे, देखो आप 19 को 11 से गुणा कर दो, 60 को 2 से गुणा कर दो। 19 को 11 से किस प्रकार करेंगे, देखो 11 से गुणा करना आपको सिखाया था, किस प्रकार करेंगे, पहला अंक सीधा 9 लिखना है, फिर दोनों अंक को जोड़ना है, 9 और 1 10, 10 की 0, अंशिल 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 209 और बटे 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, +11 + 19 803। अब अपने को बताना है भाई, देखो एक समांतर श्रेणी चल रही है, देखो 3 11 19 इसी प्रकार आगे चल रही है और इसका अंतिम पद दे रखा है ना 803 दे रखा है। अपने को बताना है भाई समांतर श्रेणी का योग क्या होगा। तो आप देखो इसके अंदर क्या बात दे रखी है, एक तो अपने को ए का मान दे रखा है 3, एक अपने को डी का मान दे रखा है A2 - A1 से बता देंगे, तो डी का मान कितना आएगा, तो डी का मान अपने को मिलेगा 11 - 3 और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। ठीक है, अब ये मान बताओ किसका, अंतिम पद का दे रखा है, यानी अल का मान है अपने पास, तो अल का मान दे रखा है और कितना 803। अल का मान भी है या ये an का मान भी है, या अंतिम पद, एक की बात है। अब देखो अपने को दो बात चाहिए, एक तो अपने n का मान चाहिए और एक इनका योग भी चाहिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अपने करेंगे क्या, देखो अगर अपने को इनका n का मान चाहिए, n का मान कितना होगा, तो n का मान देखो किस प्रकार करेंगे, तो n का मान ज्ञात करने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1d। तो यहाँ से n का मान मिलेगा अपने को, तो n का मान देख लो कितना आएगा 803 बराबर a का मान देखो कितना है अपना 3 + n - 1 और d का मान देखो 8, तो 8 लगा देंगे। अब देखो 3 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 803 - 3 और इधर आया n - 1d। 803 से 800 घटाएंगे, 803 में से 3 घटाएंगे तो 800 और इधर देखो d का मान 8 है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर देखो 8 दे रखा है, तो 8 देखो गुणा में इधर आया तो भाग में n - 1 और 8 के पहाड़े से काट दो तो 100 पे जाएगा n - 1 और n का मान कितना आएगा, देखो -1 इधर आया तो +1, तो 100 + 1 यानी तो n का मान आ गया 101। अब देखो अपने पास n का मान भी आ गया, तो अपने देखो आसान वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देखो क्योंकि अपने पास देखो अंतिम पद भी है, तो अंतिम पद है तो वो एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 a + l वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आसन का मान देखो 101 का मान चाहिए अपने को, तो 101/2 और a का मान देखो कितना दे रखा है 3 दे रखा है और l का मान देखो कितना है 803, तो 3 + 803, तो 101 का मान देखो 101/2 और 3 और 803 करेंगे तो 806 करेंगे और अब इसको गुणा कर दो, काट दो इसको 2 के पहाड़े से, तो ये काटेंगे तो 403 403 अपना उत्तर आएगा देखो 101 और गुणा 403। अब देखो ये अगर गुणा नहीं करना आता ना तो आप इस प्रकार करो, इस गुणे को इसको लिखो 100 + 1 और यहाँ पे गुणा कर दो 403। बाकी क्वेश्चन मैं देखो इधर लिख रहा हूँ, 403 को 100 से गुणा करेंगे तो 403 और इसके आगे 2 जीरो लग जाएगी। 403 को 1 से गुणा करूंगा तो 403। अब इनको जोड़ दो बस डायरेक्ट, पहले देखो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3,
0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और आगे इसकी कोई संख्या नहीं है तो 0, और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब इसका उत्तर आ गया 40,703। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप। संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को देखो ये एक एपी दे रखी है 9, 17, 25, और अपने को पता नहीं इसके अंदर कितने पद है, पर उन पदों का योग करते हैं ना तो अपने आता है 636। तो अपने को बताने हैं इसमें कितने पदों का योग होता है 636। तो अब इस पद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो एक तो अपने को दे रखा है, देखो ए का मान दे रखा है, तो ए का मान आप बता दो। देखो प्रथम पद कितना दे रखा है 9। एक डी का मान निकाल लेंगे अपने a2 - a1 से, a2 - a1, तो डी का मान देखो कितना आएगा 17 - 9, और 17 से 9 घटा दो। 17 में से 9 घटाएंगे तो देखो 17 में से पहले 7 घटा दो, फिर 2 घटा दो, यानी 8 आएगा। और एक देखो ये योगफल दे रखा है, तो इसका मतलब ये Sn का मान है, और Sn का मान अपने पास कितना है, देखो 636। अब देखो अपने पास फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो अपने को Sn का मान दे रखा है तो Sn वाला लगाएंगे। पर एक बात और देखो, अपने पास क्या, देखो ए का मान तो है, एल का मान है क्या अपने पास, देखो एल का मान तो नहीं है, तो इसका मतलब ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो ए वाला देखो Sn n/2 और 2a + n - 1d, ये लगाएंगे। तो मान पुट कर दो इसके अंदर। Sn का मान देखो 636, n का मान है नहीं अपने पास, n/2, तो 2, और a का मान देखो कितना आया 9, तो यहाँ पे लगाएंगे 9, प्लस n का मान है नहीं तो n - 1, और d का मान देखो कितना आया 8, तो 8 लगाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखिए आप 636। अब देखो 602 देखो इधर गुणा में, भाग में, सॉरी इधर आया तो गुणा में, तो 2 गुणा 636, और इधर देखो n, 2 को 9 से गुणा करो 18, 8 को n से गुणा करो तो 8n, और 8 को -1 से गुणा करो तो -8। 636 को 2 से गुणा कर दो तो ये आ गया 1272, और यहाँ पे देखो n, 18 में से 8 घटा दो तो 10 + 8n। ठीक है, और अब आप इसको सोल्व कीजिए, n का अंदर गुणा कर दो तो 1272 बराबर देखो 10n, और प्लस देखो n का n से गुणा करेंगे n², और आ गया 8n², तो ये आ गया 8n²। अब एक बात बताओ, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपने 2 से भाग कर देते हैं। तो समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब देखो 2 से भाग देने का मतलब सारे के बटे में 2 लगा देने हैं। 1272/2, 10n/2, और प्लस 8n²/2। अब देखो 2 से काटेंगे तो आएगा 636, यहाँ पे आएगा 5n, आधा आधा कर देना है, यहाँ पे आएगा 4n², यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब एक बात बताइए, ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण का रूप आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा। द्विघात समीकरण का रूप देखिए इस प्रकार होता है, देखो ax² + bx और +c = 0, इस प्रकार होता है। तो अपने इस रूप में बनाएंगे, तो इस रूप में देखो किस प्रकार बनाएंगे, 636 प्लस का है बराबर के इस साइड में ले जाएंगे, और बाद में इनको एडजस्ट कर देंगे घात के अनुसार। तो देखिए आप देखो इसको मैं इस प्रकार लिखूँ, देखो 4n² + 5n, 636 प्लस का बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का, तो मैं इधर लिखता हूँ -636 और बराबर 0। अब देखो या तो आप इस द्विघात समीकरण को हल कर लो, आपको एक तरीका पता होगा गुणनखंड विधि से, और या आपको वो द्विचार्य विधि भी पता होगी, तो आप कोई सा भी एक तरीका लगा लो। देखो अपने हल करते हैं इसको आगे। द्विचार्य लगा दूं, आसानी से आएगा।
तो n बराबर देखो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है। तो अब मान पुट कर दो, देखो n का मान माइनस बी, तो b का मान देखो ये b होता है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा a का मान देखो कितना है 4 और c का मान कितना है -636 और बट्टा देखो 2a, 2 इंटू 4। तो n का मान देखो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 636 को पहले 4 से गुणा करना है, फिर 4 से गुणा करना है, यानी 636 को 16 से गुणा करना है। तो आप गुणा कीजिए, देखो 636 को 16 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपने। 16 से 96 का 6 आंसर, और 16 तिया 48 और 48 में 9 और जोड़ दो, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, 57 का 7 अंशिल 5 और 16 छिका 96 और 5 101, 96 और 4 100 और 101, तो ये हो गया 101 76 और बटे 4 दूनी 8। अब देखो n का मान -5 प्लस माइनस, इसमें देखो 25 और जोड़ने, तो आप देखो अगर इसमें 24 जोड़ेंगे ना तो ये होगा 10,200, तो अगर 25 जोड़ेंगे तो 10,201 आ जाएगा, यहाँ पे 10,201 इस प्रकार आएगा और बटे 8। अब देखो मैं इसको आगे हल करता हूँ, अपने को देखना है किसका वर्ग है, तो इसको देखने के लिए अपने दो तरीके हैं। एक तो देखिए आप सीधे इसको देखो, लास्ट में इसके दे रखा 0 1। अब देखो 1 किसके वर्ग के लास्ट में आता है, या तो देखो 1 का वर्ग करूं तो 1 के लास्ट में आता है, या 9 का वर्ग करूं तो 81 इसके लास्ट में आता है। इसका मतलब या तो ये जिसका भी वर्गमूल होगा ना उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को देखना, देखो इसके आगे वाला ये किसके बीच में आता है, किन दो वर्ग के बीच में आता है, तो ये देखो 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो इसका मतलब ये देखो 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है कहीं 102, तो इसका मतलब इसे पहले वाली संख्या लिखनी 10, तो इसका मतलब या तो ये 101 का वर्ग है या ये 109 का वर्ग है, पर अपने को एग्जैक्ट बताना भी 109 है या 101 है। तो अपने क्या करेंगे, देखो 102 किसके ज्यादा पास में, किसके ज्यादा नजदीक में, तो 100 वाले के ज्यादा नजदीक में, ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक में, तो इसका मतलब ऊपर वाला अपना वर्गमूल। एक तो ये तरीका है, या तो आप यहां से निकाल लो 101 होगा इसका मान अंडर रूट में, अंडर रूट 10,201 का मान होगा 101। इसका एक तरीका और एक तरीका और देख लो आप इसके बीच में 105 वाली संख्या देख लो कौन सी आती है, 105 वाली संख्या तो ये आ रही है। 105 का वर्ग देखिए किस प्रकार निकालेंगे, 5 का वर्ग 25 और 10 से आगे वाला नंबर कौन सा होता है 11, 10 को 11 से गुणा कर दो 110, 110 25 यानी 11,025। आप ये नंबर बताओ ये नंबर छोटा है या बड़ा इससे, तो इससे नंबर ये छोटा है तो इसका मतलब छोटे वाला अपना उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब 101 ही आएगा उत्तर। तो आगे किस प्रकार हल करेंगे इसको देखिए आप, इसका मतलब अंडर रूट में इस अंडर रूट वाले का पूरा का मान होगा 101, तो आप देखो इनका मान किस प्रकार आएगा आगे -5 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 101 और बटे 8, एक बार प्लस चिन्ह लो, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो n का मान देखो कितना आएगा -5 प्लस प्लस आएगा, माइनस तो लेना नहीं क्योंकि प्लस चिन्ह लेना अपने को, और 101 बटे 8, तो n का मान देखो कितना आएगा 101 में से 5 घटा दो 98 नहीं सॉरी 98 नहीं 96 और बटे 8, तो n का मान देखो कितना आएगा 12, एक तो आ गया n का मान 12। एक बार माइनस चिन्ह और लेके देख लो, माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो माइनस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो n का मान क्या आएगा -5 -101 और बटे 8, n का मान आएगा -106 बटे 8। अब देखो
पहली बात n का मान माइनस में आ गया, तो एक बात बताइए जो पदों की संख्या कोई भी माइनस में नहीं हो रही। आपने किसी की भी संख्या देख लो माइनस में किसी का उत्तर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये उत्तर बेसिक भी नहीं है। दूसरा कारण देखो, अगर 106 में 108 का भाग लगाएंगे ना तो मान आएगा पॉइंटों में आएगा कुछ। तो अब एक बात, तो पदों की संख्या पॉइंटों में कुछ हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये मान तो इसका पॉसिबल नहीं है, तो n का केवल एक ही मान होगा। तो अपने नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः ये 12 पदों का योगफल 636 होगा, 636 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और आपके आज का आपके लिए टारगेट है, आप इस प्रश्नावली को जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पूरे कंप्लीट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।